बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इंट्रोडक्शन अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या है? डिजिटल मार्केटिंग मीन टू हम अपनी किसी भी प्रोडक्ट को कंप्यूटराइज वे में लेके मार्केट करेंगे, वो डिजिटल मार्केट है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग है। वैसे मार्केटिंग की डेफिनेशन सिंपल सी ये होती है कि आप उस जगह पे जाकर वो चीज़ बेचें जिधर उसकी डिमांड भी नहीं है, तो आप एक अच्छे मार्केटर हैं। ठीक है। लाइक जैसे हमारे एक मार्केटिंग के टीचर एग्जांपल देते थे कि गंजे को कंघी बेच देना मार्केटिंग है। ठीक है। एक बंदा है, उसके सर पे बाल नहीं है और आप उसको कंघी लेने पे मजबूर कर दो कि भाई ये कंघी बहुत अच्छी है, इसके बड़े फजाइल हैं, इसको खरीद लो। और आप उसको मजबूर कर देते हैं कि वो ले लेता है। वो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मैं क्यों लूँ, तो उसको हम ये कह देंगे आप अपने घर वालों के लिए ले जाएं। ठीक है, आपने नहीं यूज़ करनी, आप अपने घर वालों के लिए ले जाएं। ठीक है। तो ये एक छोटी सी मैंने एग्जांपल दी है। इसी तरह कोई बंदा मरी चले जाए या कोई नॉर्दर्न एरियाज में चला जाए, वहां पे जाके बर्फ बेचे। ठीक है। तो दिस इज सॉर्ट ऑफ मार्केटिंग। तो इसी चीज को अगर आप डिजिटल वे में लेके चलें, यानी आप इंटरनेट के ऊपर बेचें। ठीक है। अभी डिजिटल कोई गैजेट्स वगैरह की बात नहीं कर रहा, आप किसी भी चीज को इंटरनेट की मदद से सेल आउट करते हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग है। ये एक छोटी सी एक रिपोर्ट है कि एवरेज एवरेज एक इंसान 6 घंटे इंटरनेट के ऊपर स्पेंड करता है। ठीक है। अच्छा, अब ये चीज कोविड से पहले थी। ठीक है। ड्यूरिंग कोविड क्या हुआ, ये चीज आपकी चली गई 12 घंटों पे, यानी डबल हो गया टाइम स्लॉट। एक चीज पहले 6 घंटे इस्तेमाल की जा रही थी, अब वो 12 घंटे इस्तेमाल की जा रही है, क्योंकि पेंडेमिक में ये हुआ था, हर बंदा अपने घर पे कैद हो गया। और बस फिर ये मोबाइल डिवाइसेस और लैपटॉप्स और ऑनलाइन, हर बंदे ने ये सोचा कि यार फेसबुक पे पेज बनाता हूँ, इंस्टा पे पेज बनाता हूँ, अपनी दुकान को ऑनलाइन चलाता हूँ। इवन ये कह लें कि अगर गली की नुक्कड़ में कोई शवारमे वाला भी है ना, तो वो भी व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा लगा के चीज़ें बेच रहा था और डिलीवरी कर रहा था उसकी। तो हमारी ये रेशो हो गई इंक्रीज आफ्टर कोविड, क्योंकि वहां पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको लाइक ऑनलाइन की तरफ लाते लाते, अगर कोई मार्केटिंग वाला बंदा जाके उसको कन्विंस करता था ना कि भाई ये चीज ऑनलाइन भी बिक सकती है, उसको यकीन नहीं था आता। तो जैसे ही हालात अल्लाह ताला की तरफ से बने, तो वही बंदे अपनी वेबसाइट्स भी मैनेज करना शुरू हो गए, वही बंदे अपने ई कॉमर्स पेजेस भी बनाना शुरू हो गए और उन्होंने चीज़ों को ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया। ठीक है। और उन्हीं दिनों में अमेजोन अमेजोन इसकी हाइप क्रिएट होगी। ठीक है। अच्छा, तो ये कुछ स्टैटिक्स थे जो शेयर किए। अच्छा, आगे देखें जी। नेक्स्ट जो स्लाइड आप लोगों के लिए मैंने बनाई, ठीक है, वो ये है। ये चंद डिवाइसेस हैं जो डिजिटल वे में आप लोग यूज़ करते हैं। इसमें लैपटॉप नहीं मैंने डाला। ठीक है, वो भी ऐड ऑन इसके अंदर हो सकता है। अच्छा जी, अब ये जितने भी टेक्नोलॉजी है, ये जो लोग मैंने इधर बताए हैं कि 12 घंटे टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, 12 घंटे टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, वो कौन से लोग हैं? वो लोग कहाँ पे मिलेंगे? यानी इस स्लाइड में मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, वेयर डू आई फाइंड दीज यंग पीपल? ठीक है, वो लोग मुझे मिलेंगे यहाँ पे। एग्री और नोट? इस चीज से कौन कौन एग्री करता है कि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो यहाँ पे मिलेंगे? इस बात से कौन कौन एग्री करता है? एग्री। ठीक है, इट्स इट्स क्वाइट फनी, बट यू शुड डू एग्री विद मी कि ये जो एक बच्चा है छोटा, लाइक 12 साल से लेके 18 साल तक का, जिसको फेसबुक अपनी एड कैटेगरी में नहीं लेके आता, ठीक है, उसको कैसे आप लोग ढूंढो? क्योंकि सोने से पहले हर बंदा कम से कम कुछ भी नहीं तो 1 घंटा या आधा घंटा जरूर अपना फोन चेक करता है और चलाता है, इस्तेमाल करता है। ठीक है।
चाहे वो छुप के चला रहा है, डर के चला रहा है, जिस तरह भी चला रहा है, वो फोन अपना लाजमी चेक करता है। टाइम चाहे चेक कर रहा हो, वो फोन को लाजमी चेक करता है। और अब तो ये जो दौर जा रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आगे विंटर भी आने वाला है, तो ये रजाई में ब्लैंकेट में घुस जाते हैं फोन को लेके। अब ये लोग इस पे देख क्या रहे हैं, क्वेश्चन ये है, ठीक है। क्वेश्चन इज के ये क्या देख रहे हैं इस पे, ठीक है। और ये लोग क्या हैं, ये असल में हमारे कस्टमर्स हैं, ठीक है जी। ये हमारे कस्टमर्स हैं, हमने डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, इन लोगों को ग्रैब करना है, तो ये लोग हमारे कस्टमर्स हैं, ठीक है। ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये व्हाट आर दे डूइंग ऑन देयर फोन्स। दो कैटेगरी हैं जी, बड़ी बड़ी। कुछ गलत नहीं सोचना आप लोगों ने। अब आ रहे चीजों की तरफ के कौन कौन से मेन दो प्लेटफॉर्म है। दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं। फर्स्ट वन, ये चीजें चला रहा होगा बच्चा या नौजवान। अब आगे मैंने उनकी एजेस को भी डिफाइन किया। दूसरी कैटेगरी हमारे पास गूगल है। गूगल, क्योंकि जितने भी आपके ये प्लेटफॉर्म्स हैं इनके पीछे वेबसाइट है जी, ठीक है। इन दोनों को इंटरलिंक क्या चीज कर रही है, वेबसाइट, सिंपल। जैसे फेसबुक की ऐप चलाते हो तो फेसबुक की वेबसाइट पहले बनी है तो फिर ऐप आई है ना। यूट्यूब पहले वेबसाइट थी ना, अभी भी है। लैपटॉप पे भी चलाते हो, मोबाइल पे भी चलाते हो। ये जितने भी हैं, पिंटरेस्ट है, व्हाट्सएप है, ये इनकी सारी वेबसाइट्स हैं। गूगल भी क्या है, एक वेबसाइट है, सिंपल। तो यहाँ तक अगर आप सबका क्लियर है तो बता दें, फिर आगे चलते हैं। सर क्लियर है। ठीक है, सबका सारे जरा मैंने पहले आपको बोला है कि आई नीड योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। जो सो जाएगा ना वो मैंने उसको किक कर देना क्लास में से। कुछ लोग मुझे मैंने ग्राफिक्स में ये चीज़ें नोट की हैं कि लाइक हैंड फ्री लगा ली है, क्लास चल रही है, बस हाजिरी लगवाने के लिए फ़ोन साइड पे रखा हुआ है, दैट्स इट। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है वो ये है कि हमारी जो टारगेट ऑडियंस है, हमारी जो टारगेट ऑडियंस है जिसको हम चीज़ बेचना चाह रहे हैं, ठीक है। टारगेट ऑडियंस इज बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 30। 18 से 30 साल के लोग हैं जी, उस कैटेगरी के अंदर, जो क्या कर रहे हैं, जो इंस्टाग्राम चलाते हैं, ठीक है। अब आप किसी सियाने बयाने बंदे को पकड़े, जो एक एजड बंदा है, लाइक जिसकी उम्र अभी 40-45 आज के दौर में है, ठीक है, या 50 प्लस में है। वो प्रेफर करेगा फेसबुक को, वो इंस्टा को प्रेफर नहीं करेगा। वो कहेगा छड्डो इंस्टा नू, फेसबुक ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके सारे फ्रेंड्स फेसबुक के पुराने ऐड हैं, और वो बस उनकी तस्वीरें देख रहा होता है पुरानी, और खुश हो रहा होता है बेचारा। लेकिन उसको ये नहीं पता इंस्टाग्राम पे क्या हो रहा है, ठीक है, इंस्टाग्राम क्या बला है। तो बच्चा जानता है आजकल का, जो वो रजाई में फोन लेके घुसा हुआ है ना, वो इंस्टाग्राम ज्यादा चलाता है एज कम्पेयर टू फेसबुक। तो ये एज कैटेगरीज आ गई हमारे पास। 18 to 30 इंस्टा पे आ गया, और 40 से 60 साल के जो बाबे हैं वो फेसबुक चला रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी। ओके, ये क्या है, ये हमारे पास गूगल का ब्राउजर है, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझना है, इसमें क्या क्या चीजें समझने वाली हैं वो मैं आपको बताता हूँ। Whenever you open Google, there are some there are some categories regarding anything. If you search anything on Google, like you wrote, I want to purchase sports shoes, ठीक है, or you want to sell something, or you want to buy some furniture, you just write on the Google कि मुझे फर्नीचर चाहिए, यहाँ आप लिखते हैं फर्नीचर। तो उसके ऊपर वाले जो टैब्स हैं, लाइक यहाँ पे 80 जो नजर आ रहा है ना, ऐड ऐड ऐड। अब ये आप लोगों के लिए डिजाइन किया या नेट से उठाया है, जैसे भी ये स्लाइड बनाई मैंने, ये सिर्फ इस चीज को क्लियर करने के लिए। ये एडी यानी ऐड ऐड जो लिखा है मैंने, ये आपको पहले दिखाई देता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दीज आर द पेड रिजल्ट्स, सिंपल। इसके अंदर थोड़ी एसईओ भी सीखोगे आप लोग। ये पेड रिजल्ट्स हैं, इसको कहते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग। अच्छा, तो जो नीचे वाले लिंक हैं क्या वो फालतू हैं? क्या ये जो ऊपर आ रहे हैं जिनको हम खोल लेते हैं,
ये तो हो गए पेड, तो नीचे वालों को क्या कहते हैं? नीचे वालों को हम कहते हैं ऑर्गेनिक, असल, एक नंबर, जो मेहनत करके ऊपर आए होते हैं। ऊपर वाले पैसे लगा के आए हैं, नीचे वाले मेहनत करके ऊपर आए हैं, ब्रांड है, चलता है नाम, ठीक है। और जो गूगल जिनको दिखा रहा है, गूगल को पैसे लगे हुए हैं, ठीक है, सिंपल। ये दो चीजें क्लियर होगी कि पेड रिजल्ट क्या होते हैं, ऑर्गेनिक रिजल्ट क्या होते हैं। जी, क्लियर। जी सर क्लियर है। ओके, सो नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास इस स्लाइड पे आते हैं बाद में। अच्छा, अब ये दो चीजें, एक है जी SEM और दूसरा SEO, ठीक है। SEM आपको पीछे मैंने बताया, सोशल इंजन मार्केटिंग, सोशल इंजन मार्केटिंग, जिसको आप गूगल एडसेंस कहते हैं, जिसको आप गूगल एड्स बोलते हो, वो सोशल इंजन मार्केटिंग के थ्रू आप गूगल के ऊपर अपनी चीज़ों को लेके आते हो और साथ साथ आप उसकी SEO कर रहे होते हो, ठीक है। अच्छा, अब ये मार्केटिंग के दो तरीके हैं, डिजिटल मार्केटिंग के दो मेन तरीके हैं। पहला तरीका ये है, लेफ्ट साइड वाला, गूगल के थ्रू, गूगल के थ्रू करना है तो भाई दो तरीके, एसईओ करो। एसईओ की तीन टाइप्स हैं, टेक्निकल एसईओ, और उसका क्या नाम है, अ, अभी एकदम माइंड से निकल गया, अभी बताता हूँ आपको मैं। SEM, SEM ये एड्स वगैरह लगा के और SEO करके, ठीक है। हाँ, SEO की तीन टाइप्स, ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल, ठीक है। ऑन पेज क्या है, ऑफ पेज क्या है, टेक्निकल क्या है, थोड़ा सा ये भी इसकी झलकी देखोगे बल्कि काफी ज्यादा आपको समझ आ जाएगी SEO क्या होती है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग को। सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होती है? तो ये बड़ी ही काम की चीज़ है, लाइक किस तरह से ये, अब मैं इसको ना ब्रीफ करता हूँ, इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ज़रा खोल देता हूँ बात को, ताकि दिल में उतर जाए, समझ आ जाए कि है क्या ये एड एड आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये in.poma.com, नीचे AGIO.com, ठीक है। इन दोनों वेबसाइट्स ने एड्स लगाई हैं। ये है SEM, ठीक है। SEM क्या है? जो एड लगी है, मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये दोनों चीज़ें जेन में पक्की हो जाएं। SEM स्टैंड फॉर गूगल की एड, जिस पे पैसे लगा के गूगल से चीज़ें प्रमोट करवाते हैं, सिंपल। नेक्स्ट, ये देखें, अब मैं रियल पिक्चर्स यहाँ पे डाल रहा हूँ। रियल पिक्चर्स आपके सामने, मैंने लिखा वुडन फर्नीचर ऑनलाइन, ठीक है। तो मेरे पास ये कुछ चीज़ें आ रही हैं और नीचे ये आ रहा है, और ऊपर एक छोटा सा वर्ड जिसको भी हाईलाइट करने लगा हूँ, ये स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्ड का मतलब ये है कि ये पेड रिजल्ट है, इस पे पैसे लगे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है। तो एसईओ क्या है? एसईओ क्या होती है, एसईओ को बताते हैं अभी। ये पेड आ गए, ये उसके नीचे जो आते हैं ना रिजल्ट, जिसके साथ ऐड नहीं लगा होता, ये एसईओ के साथ टॉप पे लाए जाते हैं मेहनत करके, ठीक है। अच्छा, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनकी एसईओ करने की जरूरत नहीं है, नामवर चीजें, कोको कोला, पेप्सी, बड़े बड़े ब्रांड, वो कोको कोला लिखोगे कोको कोला ही खुलेगा, बेवरेजेस लिखोगे उसके अंदर कोको कोला टॉप पे होगा, क्योंकि उन्होंने एक ब्रांड बनाया वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो खैर, अब वो लोग भी ज्यादा अपना बजट डिजिटल वे में यूज कर रहे हैं चीजों को मार्केट करने में। अच्छा, तो ये हो गए हमारे ऑर्गेनिक रिजल्ट जिसके साथ ऐड का वर्ड नहीं लिखा होता, और पहले वाली जो चीजें थी वो थी SEM। अच्छा, नेक्स्ट देखें जी, 3 step formula on how your website rank on the first page of Google organically without any cost, without any cost, यानी पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे, गूगल के पहले पेजेस पे आपकी प्रोडक्ट आना शुरू हो जाएगी। वो कैसे जी? ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है कि पैसे भी नहीं लाने थे, चीज भी सब तो होते। तो इसको जरा समझ लें वो किस तरह से। अब ये 50% लोग यूं काम करते हैं, ठीक है। लाइक किस तरह, ये स्लाइड की अभी बात करते हैं हम, चलो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये मैंने एक चीज बनाई, एक मैप लिया और एक स्टोर बना लिया। आपको अगर मौका मिले काम करने का,
तो क्या आप अपनी दुकान को मार्केट के बाहर जाके कहीं खोलोगे कि मार्केट के अंदर खोलोगे जहां पे बाकी सारे बैठे हैं? ऑब्वियसली मार्केट के अंदर जाएंगे। ठीक है, लाइक दिस। ये मार्केट है, हम बाहर नहीं रहेंगे, हट के नहीं बैठेंगे, मार्केट के अंदर जाएंगे और अपना नाम बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अब ये नाम किस तरह बनाएंगे? उन तमाम कंपेटिटर्स को बीट करना है हमने, अपने जो कंपेटिटर्स हैं उनको देखना है कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका 3 स्टेप फॉर्मूला ऑफ एसईओ: look for look for popular search terms on Google and narrow them down. Simple. नंबर 1, हाउ, किस तरह करें? ठीक है, किस तरह करें ये? दोबारा इसको देखें कि आपने क्या करना है। लुक देखना है फॉर द पॉपुलर फेमस फेमस सर्च टर्म्स को, जिनको हम कहते हैं कीवर्ड्स। क्या कहते हैं? कीवर्ड्स बोलते हैं, कीवर्ड्स। ऑन गूगल, गूगल पे देखना है। एंड नैरो देम डाउन, और नोट कर लो उसको। सिंपल तरीका बता रहा हूं ऐसे। रनिंग शूज। अब एक बंदा, लाइक जो हमारी ग्राफिक्स की लास्ट वाली क्लास थी उसमें मैंने फाइवर के ऊपर गिग को रैंक करने का तरीका बताया था कि गिग किस तरह रैंक होती है। कि जब आप लोग स्पेसिफिक होके किसी भी चीज का गिग बनाते हो। मसलन जैसे मैंने मिसाल दी थी कि अगर आप लोग पंगा लेते हो लोगो मेकिंग के अंदर, तो लोगो मेकिंग के अंदर आप पंगा ले रहे हो 1 करोड़ लोगों के साथ, मिलियंस ऑफ पीपल के साथ। अगर आप लिखते हो वहां पर आई विल क्रिएट a 3D logo for education, I will create a 3D logo for real estate business। ठीक है, तो आप पंगा ले रहे हैं चंद लोगों के साथ जो सिर्फ रियल एस्टेट लोगो बनाते हैं 3D वाले। इसी तरह से आपका क्लाइंट क्या देखता है, कौन सा वर्ड ज्यादा सर्च करता है, वो उसकी जो क्वांटिटी है उसको चेक करने के लिए देयर आर सम टूल, देयर आर सम प्लगइन्स दैट यू हैव टू इंस्टॉल ऑन योर क्रोम एज एन एक्सटेंशन। वो तरीका भी बताऊंगा, नो इशू। टेंशन किसी चीज की नहीं लेनी है आपने। अभी ये पहली क्लास है, फर्स्ट सेशन है, 7 सेशन हमारे पढ़े हैं। तो पहले सेशन में अगर आपको इतनी चीजें पता चल रही हैं, इतना ये लाइक कोर्स आपके लिए आसान हो रहा है। जी हेलो, किसी ने कुछ बोला? ओके, फाइन। अब ये देखें, एक बंदा गूगल पे जाता है, वो कौन सा वर्ड लिखता है, कितने लोग लिखते हैं, क्या तरीकाकार है, ये आपके सामने भी आएगा लाइक दिस। उसने लिखा रनिंग शूज। अब रनिंग शूज की कैटेगरीज चेक करनी है आपने कि रनिंग शूज कौन से भाई। रनिंग शूज फॉर मेन, वुमेन, लो प्राइस, अंडर 500, नाइकी इंडिया फॉर गर्ल्स। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। सो इनको कहते हैं कीवर्ड्स। ये आपने देखने हैं पॉपुलर कीवर्ड्स क्या हैं। सिमिलरली if you want to become a YouTuber and you want to upload your video on YouTube, so the same terms will work like, जैसे ये कीवर्ड आपने इधर देखे हैं, ऐसे ही आपकी वीडियो के कीवर्ड्स उधर जाने हैं। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल आपने वीडियो बनाई ग्राफिक डिजाइनिंग की क्लास लेक्चर 1, तो आपने YouTube पे जैसे ही डाला ग्राफिक डिजाइनिंग, तो उसके कुछ नीचे ऑटोमेटिक सर्च आते हैं, और आप उसको देख के क्लिक कर लेते हो कि हाँ मैं ये लिखना चाह रहा था। आप उसको लिखते नहीं हो, क्लिक कर लेते हो। ठीक है, इस तरह आपने देखना है ग्राफिक डिजाइनिंग और आगे क्या कह रहे हैं लोग, कौन कौन से वर्ड्स को सर्च करते हैं। इन कीवर्ड्स को लेके आपने काम करना है एज एन टैग, वो टैग्स बन जाते हैं। हैशटैग्स बना लें इनके, कुछ भी कर लें। वो सारी साइंस आपको बताएंगे, लाइव प्रैक्टिस करेंगे, सारा कुछ सीखेंगे, करेंगे इंशाल्लाह। आगे देखें, तो टूल्स कौन कौन से हैं फ्री वाले? ऊबर सुजेस्ट। ऊबर सुजेस्ट एक टूल है जिसके थ्रू क्या पता चलता है, एक ये है। ठीक है, कीवर्ड्स एवरीवेयर के नाम से है। अच्छा, ये जब आप इनको यूज करेंगे तो इससे क्या पता चलेगा? इससे ये पता चलेगा कि गूगल के अंदर डाला आपने रनिंग शूज, तो रनिंग शूज कितने लोग सर्च करते हैं? रनिंग शूज सर्च करते हैं, ये नीचे वॉल्यूम आप देख रहे हैं, यानी इस माह में मंथली सर्च ये बता रहा है कि इस महीने में रनिंग शूज को 6,73,000 लोगों ने सर्च किया। ठीक है,
और आगे देखें, अब ये के वाला जो हमारा एक्सटेंशन था, ये कीवर्ड एवरीवेयर, कीवर्ड एवरीवेयर वाला एक्सटेंशन उसने बताया हमें कि भाईजान नाइकी के रनिंग शूज इतने लोग लिखते हैं, रनिंग शूज फॉर मैन 1,65,000 सर्च उसकी मौजूद है, और स्पार्क का जो ब्रांड है उसको इतने लोगों ने सर्च किया, ये ठीक है। नेक्स्ट, ये 3 स्टेप फॉर्मूला मैं जो बता रहा था, इसका क्या इम्पैक्ट क्या होता है असल में। कीवर्ड, खाली शूज लिखा, उस कीवर्ड का आप देखें, रनिंग शूज लिखा, उसको देखें, रेड मैन शूज कर लिखा, ये लॉन्ग कीवर्ड है, मीडियम साइज का कीवर्ड है, और एक शॉर्ट कीवर्ड है। लॉन्ग कीवर्ड, मीडियम साइज कीवर्ड, ठीक है। इनका आपने ग्राफ देखा अभी कि जितना कीवर्ड आपका शॉर्ट होगा उतनी उसका सर्च वॉल्यूम हाई मिलेगा, जितना आप लोग प्रोडक्ट को स्पेसिफाई कर लोगे उतना आपको उसका रिजल्ट कम मिलेगा, लेकिन ये होगा कि आपको अथेंटिक लोग मिलेंगे, तो आपकी जो सेल है वो एग्जैक्ट होगी जो आप चाह रहे हैं, ठीक है। खैर, ये सारी चीज़ें में भी अभी आपके ऊपर से गुजर जाएं, उसकी वजह ये है कि प्रैक्टिकली आपने नहीं की अभी, अभी सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है कि अच्छा इस तरह भी होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये कुछ चीज़ें हैं वेबसाइट के हवाले से। अच्छा, ये थोड़ा सा इंट्रो मैं देने लगा हूँ टेक्निकल एसईओ का, ये आप लोगों के लिए एक छोटी सी असाइनमेंट अभी लाइव, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, ये असाइनमेंट है, इसमें देखें, एक ब्लॉग लिखा है, एक ब्लॉग लिखा है, इसको जरा देखेंगे क्या लिखा है। अच्छा जी, तो ये आप लोगों ने इसको रीड कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या था इसमें, क्यों मैंने रीड करवाया, ठीक है। मैंने रीड आपको इसलिए करवाया कि वेबसाइट जब बनती है किसी भी ब्रांड की, वेबसाइट बनाने के बाद उसके ब्लॉग लिखे जाते हैं, ब्लॉग राइटिंग एक सेपरेट जॉब है, लेकिन उस ब्लॉग को टेक्निकली लिखवाया जाता है। टेक्निकली क्यों लिखवाया जाता है, क्या वजह उसकी, ये वजह है, ये वजह है। अब ये जरा देखते जाओ, उसने कीवर्ड को पकड़ना है, ठीक है। जो आपका कीवर्ड है उसको वो देखेगा, जैसे अभी आप यूआरएल में देखो, अब जैसे ये देख रहे हैं ना कि ऊपर जो यूआरएल है उसके अंदर लिखा उसने बेस्ट स्पोर्ट्स शूज मैन अंडर 500, ठीक है। इस लाइन को वो कितनी दफा यूज करेगा इस पूरे ब्लॉक के अंदर, इसको कहते हैं टेक्निकल एसईओ, ठीक है। आपका ये ऑटोमेटिकली गूगल की सरफहरिस्त चीजों में आना शुरू होगा, ब्रांड ऑटोमेटिकली कैसे। अब ये देखें, इसने यहाँ पे भी लिखा, ठीक है, यहाँ पे भी लिखा, और ये
एक चीज को कितना यूज किया इसने, ये आपके सामने है, इसको देखें जरा। इसको टेक्निकल एसईओ बोलते हैं। ठीक है जी। ये देखें जी। असरा पूछे क्वेश्चन। सर ये जो आपने इसका भी बताया टेक्निकल ऐसे, मतलब कि हम कुछ भी चीज सर्चिंग कर रहे हैं या वो किसी भी एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग, तो वो मतलब कि इस तरह हमें जो पेज ओपन हो जाता है, जो भी उसके रिव्यूज हम चेक करते हैं, वो इसमें सब कुछ काउंट होंगे? हाँ जी, पीछे बड़ी दो नंबरी होती है। दो नंबर फेक रिव्यूज भी आते हैं और लोगों ने ब्लॉग से खुद लिखवाए होते हैं। और इस ब्लॉग को अगर आप वेबसाइट पर सर्च करेंगे आपको नहीं मिलेगा। इसको हाइड रखा जाता है सिर्फ उसकी सर्चेस को टॉप पे लाने के लिए। तो ठीक सर है। फिर हमें पता कैसे चलेगा कि ये ब्रांड जो है वो मतलब कि अच्छा प्रोडक्ट अपना सेल आउट कर रहा है या खराब सेल आउट कर रहा है? वो तो बाय करके ही पता अभी चलता आपने कहा ये हाइड होता है। है। बहुत ज्यादा रिव्यूज को देख के, ठीक है, और उसके ऑर्गेनिक रिजल्ट्स को चेक करके उसके सारे तरीकेकार अभी पता चलेंगे आपको इसी कोर्स के अंदर। ठीक है, अभी तो स्टार्ट है। अच्छा, ये 3 स्टेप फॉर्मूला है। लुक फॉर द पॉपुलर सर्च टर्म ऑन द गूगल एंड नैरो देम डाउन। ये हो गया। शॉर्टलिस्ट एंड फाइंड द कीवर्ड्स दैट सुजेस्ट मैक्सिमम बाइंग इंटेंट, एडिंग कीवर्ड ऑन योर वेबसाइट। ठीक है। अब ये तो मैं अभी डिजिटल मार्केटिंग के साथ लिंक कर रहा हूँ एसईओ को, क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा था कि शायद कि ये सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग की ही बात करेंगे या इस तरह, लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन देना मेरा फर्ज है कि आपको पता हो कि एसईओ क्या होती है। अब कोई अगर आपसे एसईओ का पूछेगा आप उसे बता सकते हैं कि दो तरह की एसईओ है। ठीक है, एक एसईएम है, सर्च इंजन मार्केटिंग है। ठीक है, और दूसरा एसईओ। एसईओ की 3 टाइप्स हैं, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ। ठीक है। तो बाकी फर्दर अगर आपने इसको सीखना हो तो यूट्यूब बड़ी बड़ी है। आप लोग लिखें ऑन पेज एसईओ, लेक्चर्स आ जाएंगे, नो इशू। वो आसान है सीखना इससे। लेकिन ये जो टर्म्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आता क्या क्या है, किस तरह से मार्केटिंग करनी है और ये सारा कुछ, ये मेन काम है। ठीक है, ये सीखनी पड़ती हैं चीज़ें। थर्ड टॉपिक है हमारा SMM। SMM, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग किस तरह से करनी है, उसके लिए हमारे पास ये वाले जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो अवेलेबल हैं। लाइक फेसबुक पे कैसे बेचना है, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ठीक है, स्नैपचैट है, लिंक्डइन है, पिंटरेस्ट है। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ आपको मैं बताता हूँ और इसको कंक्लूड करते हैं। आपने फेसबुक पे देखा होगा एक चीज को, ठीक है, वो चीज क्या थी? आप कोई बात कर रहे हो, आप कोई बात कर रहे हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी दोस्त के साथ, आपका फोन आपके पास है, ठीक है, तो आपको थोड़ी देर में उस चीजों से रिलेटेड एड्स नजर आना शुरू हो जाती हैं। दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने कहा कि मैंने फर्नीचर खरीदना है, फर्नीचर की बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई और कुछ चीज जिसको आप खरीदना चाह रहे हैं, कुछ भी, तो आपको उसके ऐड नजर आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, एक ये चीज। नंबर 2, ये इसको जरा मैं रीड करता हूँ। इंस्टाग्राम इज ऑल्सो ओन्ड बाय द फेसबुक एज यू नो, हैंस बोथ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड कंपेन हैव टू बी सेट अप वाया facebook.com। ठीक है, जिसको मेटा बिजनेस बोलते हैं, जिसके ऊपर हमारे अच्छे खासे सेशन है, मेहनत है, काफी चीजें उसके अंदर है। अब मैं एक चीज आपको बताता हूँ। जब हम ऐड लगाते हैं, ठीक है, उसको कैसे पता चलता है कि ये मैंने इस बंदे को दिखानी है? वो पता चलता है हमारे स्टेटसेस वगैरह से। ठीक है, चलो हम नहीं लगाते, बाकी लोग तो लगाते हैं। ठीक है, अब एक बंदा, उसकी इंगेजमेंट हुई, मंगनी हुई, उसने स्टेटस अपलोड किया, इंगेज्ड, और नीचे मुबारकें आना शुरू हो गई। इस चीज का फायदा उठाएगा फेसबुक, वो इसकी इस चीज को सेल आउट करेगा, वो बेचेगा। किस तरह बेचेगा वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये आगे जो चीजें हैं, ठीक है, मैं इसको जरा खोलता हूँ। वो कुछ इस तरह बेचेगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक बंदा आता है, मेरा क्लाइंट है, उसकी फर्नीचर मार्केट में एक शोरूम है फर्नीचर का। वो कहता है मैंने ये चीज़ बेचनी है। ठीक है, तो मैं जाकर वहां पे सिलेक्ट करूंगा वो बंदे जिनकी मंगनी हुए 2 साल हो गए हैं, 1 साल हो गया है। ठीक है, ये सारी कैटेगरी लिस्टिंग अंदर मौजूद है।
हम एक सेशन पूरा इसी के ऊपर लगाएंगे, एड्स कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो फेसबुक डाटा खुद कलेक्ट करता है और हमें सेल करता है कि आपने ये